इट्स कार्बन एंड कंपाउंड का हमारा ये 4th लेक्चर है। पिछली वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की बात हम कर चुके हैं। जिन व्यूअर्स ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, यहाँ पर आपको वीडियो में आई बटन नजर आ रहा होगा, आप वहां पर मैं उसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे प्रेस करेंगे तो आपको उसकी सभी वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। 4th लेक्चर में हम आज करने जा रहे हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले बात करते हैं एलोट्रॉप्स होते क्या हैं। What are allotropes? The existence of an element, the existence of an element in more than one form. एक एलिमेंट जब एक से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं एलोट्रॉप, having different physical properties जो हैं इनकी हार्डनेस या जो अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इसे हम कहते हैं एलोट्रॉप। And the process जो है, the phenomena is known as, the property is known as allotropy। तो एलोट्रॉपी जो है किसी भी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाना, ये एलोट्रॉपी और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। क्योंकि हम कार्बन कंपाउंड्स कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन की। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन के भी हम बात करते हैं, सल्फर बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है, जिसमें मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, जो इंपॉर्टेंट इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं वो लिख रही हूं मैं यहाँ पर, रोम्बिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, साइक्लिक S6 सल्फर, चेयर फॉर्म में पाया जाता है ये। इसी तरीके से कोलॉइडल सल्फर, ये इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। इसी तरह फास्फोरस की भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को। फास्फोरस की भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, जैसे रेड फास्फोरस, 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पाई जाती हैं इसकी, येलो फास्फोरस, एंड व्हाइट फास्फोरस। तो यानी डिफरेंट एलिमेंट जो हैं उनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पाई जाती हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन की बहुत सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, जिसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक अमॉर्फस फॉर्म। और यहां हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन को हम 2 में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक अमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन में हम बात करेंगे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन की। और अमॉर्फस फॉर्म्स में हम बात करेंगे कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक। तो यहां हमें डिटेल स्टडी करनी है इन 3 फॉर्म्स की, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। तो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसमें पहला हम करने जा रहे हैं डायमंड। फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं हम डायमंड। डायमंड के बारे में सभी जानते हैं। डायमंड जो है
डायमंड वर्ड कहां से आया? इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। एंड ये जो वर्ड है ये कहां से आया? डायाफेन्स और एडमास। डायाफेन्स, डायमंड वर्ड कहां से आया? डायाफेन्स और एडमास को मिक्स करके आया है। डायाफेन्स का मतलब है ट्रांसपेरेंट, हमें पता है डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है। एडमास का मतलब होता है इनविंसिबल, मीन्स हार्डेस्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यहां हम हार्डनेस की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है डायमंड इज नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्यों ये हार्ड होता है अभी हम इसकी बात करेंगे। और डायमंड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, डायमंड में अरेंजमेंट की बात करें हम, तो डायमंड में ईच कार्बन, क्योंकि एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, तो इन डायमंड each carbon is attached with 4 other carbon atoms by completing its valency। वैलेंसी 4 है इसकी, तो 4 के 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। सो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड कार्बन इज अरेंज्ड, या जो कार्बन है वो कैसे अरेंज्ड है? आर अरेंज्ड इन टेट्राहीड्रन अरेंजमेंट। क्या है ये टेट्राहीड्रन अरेंजमेंट? अभी हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तब मैं आपको समझाती हूँ। डायमंड जो है नेचुरली अकरिंग है। डायमंड आर्टिफिशियल डायमंड्स भी बनाए जा सकते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड भी बनाए जा सकते हैं। हम ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल और नेचुरल डायमंड में जो फर्क होगा वो क्या होगा? जो आर्टिफिशियल डायमंड होते हैं दे आर स्मॉल इन साइज, जो आर्टिफिशियल डायमंड है वो स्मॉल साइज के हैं। हम ग्रेफाइट को आर्टिफिशियल डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो यहाँ डायमंड की स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, तो डायमंड में हमने कहा टेट्राहीड्रन अरेंजमेंट है। ईच कार्बन इज अटैच्ड विद अदर 4 कार्बन एटम और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेता है, इसीलिए इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं। और जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें बारी आती है स्ट्रक्चर की। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है, नेटवर्क टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री कैसे? टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री क्या है? टेट्रा मीन्स 4, ये आ गई हमारे पास टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। ये जो जितने भी हमने साइड्स लिए दे आर इक्वल। और इसी तरीके से आपको हर एक उस पर फिर से यही, अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत सिंपल है, इन्हीं को ही रिपीटेडली बनाते जाना है। जितना भी जहां पर भी जा रहे हैं इन्हें आप जहां पर भी मिल रहे हैं वहां मिलने दें से। ये है टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट और ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, क्योंकि बॉन्ड एंगल पूछा जाता है, तो यहां जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट, जिसे हम टेट्राहीड्रल एंगल कहते हैं। और ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये सारी बॉन्ड लेंथ जो है इक्वल है, और ये कितनी है? 154 पिकोमीटर। पिकोमीटर हम सभी को पता है कि 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो यानी जो बॉन्ड लेंथ है डायमंड में 154 पिकोमीटर, और जो यहाँ बॉन्ड एंगल बन रहा है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है, ईच
each carbon is sp3 hybridized। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। हाइब्रिडाइजेशन डायमंड में कार्बन की क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्या है, इसकी वीडियो अवेलेबल है। और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी हाइब्रिडाइजेशन। sp हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड में बात की, वहां से आप उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ईच कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो 109 डिग्री 28 मिनट, बॉन्ड लेंथ पूछी जाए तो 154 पिकोमीटर है। अब इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये जो है कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट है, पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि डायमंड का नाम ही डायमंड क्यों पड़ा, डायफेन्स वर्ड से पड़ा। और डायफेन्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है। व्हेन कट एंड पॉलिश्ड, जब इसकी कटिंग की जाती है, पॉलिश किया जाता है इसको, इट शाइन्स। क्यों शाइन करता है, ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.4 के बराबर होता है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हाई है, जिसके कारण जब इसे कट किया जाता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या करता है, शाइन करता है, जिसके कारण इसको ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट, ये तो स्ट्रक्चर की बात थी, और क्योंकि इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ये हार्डेस्ट इन नेचर है। इतना नेटवर्क स्ट्रक्चर है कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, अप्रॉक्स मेल्टिंग पॉइंट हाई है और अप्रोक्सीमेटली 3550 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात आई। नेक्स्ट इसकी अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी हाई है किससे, ग्रेफाइट से। इसकी डेंसिटी है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी है। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने कहा था कि ईच कार्बन इज अटैच्ड विद 4 अदर कार्बन एटम, तो क्या होगा, बैड कंडक्टर क्यों है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ कार्बन की बात करूं तो कितने हाथ बन रहे हैं इसके, 1 2 3 4, इसी तरह फर्दर अटैच होगा तो वहां पर भी 4 हाथ बनेंगे। हर कार्बन अगले 4 कार्बन एटम से अटैच है, जिसके कारण कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है हमें, और वो क्या है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन गुड कंडक्टर है ये हीट का, और इसी कारण इसका यूज जब हम करेंगे तब मैं इसका रीजन आपको बताऊंगी वहां पर। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एसिड, अल्कलीज, ये एसिड बेस से अफेक्टेड नहीं होता। जो सॉल्वेंट्स हैं, लाइक वाटर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बट इसी को यहां कंटिन्यू कर रही हूं मैं, बट when heated at 750 डिग्री सेल्सियस विद फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब डायमंड नॉर्मली ना एसिड से, बेस से, किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, जो सॉल्वेंट्स है उनके साथ रिएक्टिव नहीं है, लेकिन अगर डायमंड को हम फ्लोरीन के साथ हीट करवा दें 750 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या बनाता है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, CF4, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। ये क्या है हमारा, डायमंड। तो सिंबल हमें कार्बन ही देना है क्योंकि एलोट्रोपिक फॉर्म है। डायमंड को जब हम 750 डिग्री सेल्सियस पे फ्लोरीन के साथ हीट कराते हैं तो वो बनाता है कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। अब हम इसके यूजेस की अगर बात करें कि डायमंड कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत सारे यूजेस हैं डायमंड के।
यूजेस ऑफ डायमंड। अभी हमने कहा कि जब इसको डिफरेंट एंगल्स पे कट किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, तो ये शाइन करता है। इसीलिए क्या है, इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी, इन मेकिंग। ये ज्वेलरी बनाने के काम आता है। अब इसकी हार्डनेस की बात करें तो इसका जो इस्तेमाल है, इट इज यूज्ड कटिंग ग्लास, ड्रिलिंग रॉक्स। रॉक्स को ड्रिल करने का काम आता है, ग्लास को कट करने का काम आता है। जो सर्जन्स हैं, सर्जन्स यूज डायमंड नाइव्स फॉर ऑपरेशंस। जो डेलिकेट ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए डायमंड नाइव्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो डायमंड डाइज हैं, डायमंड डाइज, तो डायमंड डाइज का इस्तेमाल कहां किया जाता है, फॉर ड्रॉइंग वायर्स। जैसे टंगस्टन वायर है, टंगस्टन वायर जो कि 1/6 of the diameter of ह्यूमन हेयर है। ह्यूमन हेयर का जो डायमीटर होता है उसका भी 1/6 पार्ट, इतनी बारीक तार जो है, ये कैसे बनती है, इज मेड बाय डायमंड डाइज। तो यहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हमने कहा था कि ये क्या करता है, हीट को कंडक्ट करता है। therefore used in making high precision thermometer। जो हाईली प्रिसाइज थर्मामीटर होते हैं, हाईली एक्यूरेट थर्मामीटर होते हैं, उनको बनाने में हाई प्रिसीजन थर्मामीटर बनाने के काम आता है। ये जो पॉइंट है ये इधर अटैच्ड है, हाई प्रिसीजन थर्मामीटर। इसी तरीके से डायमंड जो है ये इट हैज द एबिलिटी टू कट हार्मफुल रेडिएशन, डेंजरस रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशंस को कट करता है, रेडिएशंस। तो इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है इन मेकिंग प्रोटेक्टिव विंडोज ऑफ स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट की जो प्रोटेक्टिव विंडोज हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशंस को क्या करता है, ये कट कर देता है उन रेडिएशंस को। तो ये हमारे यूजेस हैं डायमंड के, डायमंड का स्ट्रक्चर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी की हमने बात की। अब हम सेकेंड एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करेंगे जो है हमारे पास ग्रेफाइट।